नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ कर साइंस यूट्यूब चैनल में। सुबह के बजे हुए 11। आज का जो मेरा टॉपिक है वो मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। विश्व भूगोल के अंतर्गत आज हम जो लेकर के आए हैं वो विश्व की नदियाँ का टॉपिक है। आप लोग इसको देखिए, काफ़ी अच्छे प्रश्नों का संकलन किया गया है, जिसमें सभी आपको काफ़ी अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। नदियों संबंधित थोड़ा सा लेवल को भी बढ़ाया गया है। बाकी आप प्रश्नों को जब करेंगे तो आपको अच्छा से आपको तैयार भी हो जाएगा। बाकी के मैं बता दूं, जो कल का टॉपिक रहेगा वो रहेगा विश्व की झीलें। आप लोग उसको देखिए, काफ़ी अच्छा टॉपिक वो भी होने वाला है, विश्व की झीलें भी। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं और आपका समय ज़्यादा न लेते हुए शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आते रहेंगे, आप लोग उनको देख करके उनके उत्तर वगैरह देते रहिए। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, निम्न में से कौन सी नदियां काला सागर में गिरती हैं? तो आपको बताना है कौन सी नदियां काला सागर में गिरती हैं। उसके सामने ऑप्शन दिया गया है, डेन्यूब है, नीपर है, डॉन है और रोन नदी है। तो बताइए कौन सा सही है। एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 से 10 सेकंड का समय मिलेगा। आप लोग उत्तर तुरंत दे दिया कीजिए। बाकी आप लोग देखेंगे, पढ़े होंगे, मैंने बताया था नदियों का प्रश्न पूछूंगा, तो आप लोग पढ़े तो होंगे ही, आप लोग उसी तरीके से उत्तर भी दीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका उत्तर दिया जाए तो काला सागर की जो हम बात करेंगे तो उसमें डेन्यूब है, डॉन है और नीपर है, ये नदियाँ गिरती हैं। तो लेकिन रोन नदी इसमें नहीं गिरती है। तो इसका जो उत्तर है पहले का जो है वो ए सही हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर हम 2 की बात करेंगे। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आप लोग उत्तर वगैरह लाइव चैट में अगर जो सुबह सुबह है तो आप लोग उत्तर जरूर दीजिए। बाकी आप बाद में देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में भी आकर के हमें उत्तर दे सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, स्पेन और पुर्तगाल में प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्रोत मेसेटो का पठार है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का आप लोग उत्तर दीजिए। अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी नदी जो स्पेन और पुर्तगाल दोनों में प्रवाहित होती है और जिसका उद्गम स्रोत मेसेटो का पठार है। जब जान रहे हैं कि मेसेटो का पठार जो है, जो आप देखेंगे स्पेन की राजधानी मैड्रिड जो है मेसेटो के पठार पर स्थित है। तो इसकी बात अगर जो हम करेंगे तो यहाँ पर जो नदी होती है वो टागुस नदी है, जो मेसेटो के पठार से निकलती है और मतलब स्पेन के बाद फिर वो पुर्तगाल के बाद फिर अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए सही है, टागुस नदी है। ये काफ़ी फेमस नदी है स्पेन की। और एब्रो नदी भी है। तो एब्रो लेकिन जो है वो गिरती है किस तरफ, वो आप देखेंगे तो भूमध्य सागर की तरफ बह जाती है। क्वेश्चन नंबर हम 3 की तरफ आएंगे। काफ़ी अच्छा प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 भी है, आप लोग इसका उत्तर भी दीजिए। पूछा जा रहा है, सेंट क्लेयर नदी किसे जोड़ती है? क्वेश्चन नंबर 3 का आप लोग उत्तर दीजिए। सेंट क्लेयर नदी किसे जोड़ती है, बताइए। आप लोग उत्तर दीजिए। सेंट क्लेयर नदी मैंने आपको बताया भी, ये जब मैंने यूएसए बता रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया था, बताइए। तो अगर हम इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे कहा जा रहा है तो सेंट क्लेयर जो नदी है वो किसे जोड़ती है, तो देखेंगे ह्यूरन झील जो है और सेंट क्लेयर झील को जो है ये सेंट क्लेयर नदी जोड़ती है। देखिए ह्यूरन और इरी के बीच में देखेंगे तो एक छोटी सी झील दिखती है जिसको बोलते हैं सेंट क्लेयर झील। तो ह्यूरन और सेंट क्लेयर झील को सेंट क्लेयर नदी जोड़ती है। उसके बाद में सेंट क्लेयर झील को और इरी से डेट्राइट नदी जोड़ती है। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आएंगे। चर्चिल नदी किस देश में प्रवाहित होती है, आपको बताना है। आप लोग बताइए चर्चिल नदी किस देश में प्रवाहित होती है, बताइए। चर्चिल काफी फेमस नदी है चर्चिल। तो चर्चिल नदी की अगर हम बात करेंगे तो कनाडा की फेमस नदी है चर्चिल नदी। और ये गिरती कहाँ है, ये गिरती हडसन बे जो है उसमें गिर जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का है जो डी सही है, हडसन की खाड़ी में नदी मतलब ये गिरती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग उत्तर दीजिए। इसमें देखिए कह रहा है मैग्डालेना नदी कोलंबिया की प्रमुख नदी है, पहली बात ये। दूसरा, यह नदी कैरेबियन सागर में गिरती है, दूसरा तथ्य। बताइए कौन सही है कौन गलत है। क्वेश्चन नंबर 5। ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी प्रश्नों को पढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 5 की जो हम बात करेंगे तो मैग्डालेना नदी जो है वो दक्षिण अमेरिका की प्रमुख नदी है, कोलंबिया देश में बहती है, सही है। और उसके बाद अगर जो हम देखेंगे तो ये गिरती भी कहाँ पर है, ये गिरती भी कैरेबियन सागर में ही। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 मैंने पूछा है आपसे, इसका सी सही है, पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्न में कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। इसमें लिखा हुआ है इग्वाजो नदी पराना नदी की सहायक नदी है। दूसरा इटाइपू बांध पराना नदी पर ही स्थित है। तो आप लोग इसका कमेंट करके मैं बताइए कि इसका कौन सा सही होगा, फिर मैं आपको उत्तर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग उत्तर दीजिए। अगर जो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए कह रहा है कि कौन सा सही, तो इग्वाजू नदी पराना नदी की सहायक नदी, ये भी सही है, ये सही कथन है। उसके बाद में इटाइपू बांध पराना नदी पर स्थित है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वो भी सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आएंगे। नेग्रो नदी किसकी सहायक नदी है, बताइए। नेग्रो नदी तो आप लोग उत्तर दीजिए। नेग्रो किसकी सहायक नदी, तो नेग्रो नदी की अगर हम बात करेंगे तो अमेजन की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो है वो ए सही है, अमेजन नदी। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या है, ए सही है, अमेजन नदी इसका उत्तर सही हो जाएगा। तो देखेंगे तो अगर जो नेग्रो की बात करें तो जिंगू, मदेरा, नेग्रो ये सब क्या इसी की सहायक नदियां हैं अमेजन की। और जो नेग्रो नदी है वो किस किनारे से मिलती है, अमेजन की प्रवाह की दिशा के बाएं किनारे से मिलती है, ये याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आएंगे। निम्न में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। तो इसमें दिया हुआ है महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है, पहला तथ्य हो गया। दूसरा है ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानते हैं। बताइए कौन सही कौन गलत है। क्वेश्चन नंबर 8 का आप लोग उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 की अगर जो हम बात करेंगे तो महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है, ये सही बात है। दूसरा है ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में पद्मा नहीं जमुना के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का जो है वो भी सही है, केवल एक। तो क्वेश्चन नंबर 8 का भी केवल एक सही है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का जो है भी सही है। क्वेश्चन नंबर हम 9 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्न में कौन सी नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो आपको बताना है कौन सी नदी ऐसी है जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो उसमें अगर हम देखेंगे तो उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में जैसे दिया हुआ है साल्विन, मिसिसिपी, इरावदी और मैकेंजी। तो आपको इसका उत्तर देना है कौन सा सही, आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोग उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 भाई हम बात करें तो कल किसी ने कमेंट किया कि सर जब हम उत्तर देते हैं तो नाम भी लिया कीजिए। देखिए नाम लेने का कोई बहुत वो बात नहीं, आप लोग उत्तर वगैरह दीजिए। आपके नाम मेरे लेने या ना लेने से क्या फ़र्क पड़ता है कि आपने उत्तर दिया है कि नहीं दिया है। लगभग लोग उत्तर भी देते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कहने का मतलब ये है कि सब लोग उत्तर दे रहे हैं, अच्छी बात है। मैं कमेंट सबके पढ़ता हूँ, तो आप लोग नाम मेरे लेने या ना लेने से क्या फ़र्क पड़ता है, आप लोग उत्तर दिया कीजिए। तो इसमें देखिए दिया हुआ है निम्न में कौन सी नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो उत्तर की ओर जो नदी प्रवाहित होती है तो उसमें जो उत्तर सही हो जाएगा वो हो जाएगा मैकेंजी नदी, कनाडा की प्रमुख नदी है, उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। और मैं बता दूं कि ये ब्यूफोर्ड सागर में ये नदी गिरती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो है वो डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आएंगे। निम्न में कौन सा कथन सही है आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 10 में। तो इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में नाइजर नदी को तेल नदी भी कहते हैं। दूसरा है नाइजर नदी का मुहाना गिनी की खाड़ी में स्थित है। बताइए कौन सा सही कौन सा गलत है। क्वेश्चन नंबर 10 का आप लोग उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे तो नाइजर नदी को तेल नदी भी कहते हैं, सही, क्योंकि इसमें तेल के भंडार वगैरह इनमें देखने को मिलते हैं इस नदी में। बाकी क्वेश्चन नंबर 10 का जो दूसरा वाला फैक्ट है उसमें नाइजर नदी का मुहाना गिनी की खाड़ी में स्थित है, ये भी सही है। गिनी की खाड़ी में नदी गिरती है नाइजीरिया के बाद भी, क्या नाइजीरिया की लास्ट में आप देखेंगे तो इसका जो डेल्टाई क्षेत्र है वो नाइजीरिया के पास में ही है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो है वो सी सही है, पहला और दूसरा दोनों गिनी की खाड़ी में गिरती है, याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सी नदी विस्तृत मरुस्थलीय क्षेत्र से होकर गुजरती है? क्वेश्चन नंबर 11 का आप लोग उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11। अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे तो देखिए, कोलोराडो नदी भी क्या है, काफ़ी लंबे रेगिस्तानी क्षेत्र से होकर के गुजरती है, मुआब डिजर्ट वगैरह से होते हुए ये नदी गुजरती है। दूसरा, नील नदी भी आप देखेंगे तो सहारा के क्षेत्रों से होते हुए गुजरती, काफ़ी लंबा मरुस्थलीय क्षेत्र उससे होकर के, मिस्र का अधिकतर क्षेत्र मरुस्थलीय उससे होते हुए गुजरती है। लेकिन अमेजन में ऐसा नहीं, अमेजन वर्षा वनों से होते हुए गुजरती है, पूरा जंगली इलाका है, वहाँ पर ऐसा कोई मरुस्थल वगैरह से होकर के नहीं गुजरती है। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसका ए सही है, पहला और तीसरा दोनों सही है, पहला और तीसरा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 12 की तरफ आएंगे। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है बताइए? आसान सा प्रश्न है, आप लोग बताइए वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? वोल्गा नदी की बात करेंगे तो ये गिरती कहाँ पर, आप देखिए इसमें तो कैस्पियन सागर में नदी गिरती है। 12 का जो है वो डी सही है, कैस्पियन सागर। क्वेश्चन नंबर हम 13 की तरफ आएंगे। अफ्रीका की कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है बताइए? अफ्रीका की कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती बताइए? आसान से ये भी प्रश्न है, परीक्षाओं में पूछा भी गया, इसलिए आप लोग इसका उत्तर दीजिए। नॉर्मल प्रश्न है ये, बताइए उत्तर दीजिए इसका। तो अगर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का, तो क्वेश्चन नंबर 13 में जैसे लिखा हुआ अफ्रीका की कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा कांगो नदी, इसे जारे नदी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का जो है वो सी सही है, तो याद रखिएगा कांगो नदी। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को काटती है, गुजरात की माही नदी जो है वो कर्क रेखा को काटती है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आएंगे। न्यूजीलैंड की कौन सी नदी है जिसे जीवित मानव का दर्जा प्राप्त है बताइए? जीवित मानव का दर्जा किस नदी को प्राप्त है? न्यूजीलैंड की नदी बताइए। इसका उत्तर जो हम देखेंगे तो इसका उत्तर सही हो जाएगा। आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो है वो ए सही है, वांगा नुई नदी है, ये न्यूजीलैंड की प्रमुख नदियों में से एक है जो जिसे जीवित मानव का दर्जा प्राप्त है। बाकी की नदियां सब, बैकाटो नदी भी न्यूजीलैंड की प्रमुख नदी है, ओरेटो नदी, मटोरा नदी सब न्यूजीलैंड की ही है, तो उसमें से वांगा नुई नदी को जीवित मानव का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में कौन सुमेलित है आपको बताना है। इसमें दिया हुआ है पोटोमैक नदी, अपलेसियन पर्वत। नदी और उद्गम स्थल दिए गए हैं, सेंट लॉरेंस नदी, ओंटारियो नदी, ओंटारियो झील, टिग्रिस नदी, वाहन झील। बताइए इनमें से कौन सुमेलित है, बताना है आपको, बताइए। अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की, तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए पोटोमैक नदी, अपलेसियन पर्वत, अगर जिसको आप देखेंगे तो सही सुमेलित है। सेंट लॉरेंस नदी, ओंटारियो झील, ये भी सुमेलित है। टिग्रिस नदी, वान झील, ये गलत है क्योंकि ये जो टिग्रिस नदी है ये हजार झील से निकलती है, वान झील से नहीं निकलती। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो है वो ए सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है, तीसरा वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आएंगे। निम्न में से कौन से कथन सही है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, येलो नदी अपने बाढ़ एवं कटाव के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा है, यह नदी लोएस के मैदान से होकर प्रवाहित होती है। बताइए क्वेश्चन नंबर जो आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 16 का आप लोग उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। येलो नदी मतलब कि हुआंगहो नदी, ये बाढ़ एवं कटाव के लिए प्रसिद्ध है। चीन का शोक के नाम से भी इसको जानते हैं। जब बहती है, जब बाढ़ का सीजन आता है तो उसमें खूब बाढ़ आ जाती है, आसपास के क्षेत्रों को बाहर ले जाती है। तो पहला वाला तो सही है, यह लोएस के मैदान से होकर बहती है, ये भी सही है कि यहाँ पर जो पीली मुलायम मिट्टी से
रेत वगैरह इसे बह इसमें क्या होती है, घुल जाती है और बहती हुई इसमें चली जाती है, इसलिए इस नदी का कलर जो है पीले रंग का हो जाता है, इसलिए इसे येलो नदी भी कहते हैं। तो दूसरा तथ्य भी क्या है, ये सही है, ये लोएस के मैदान से प्रवाहित होती है। और ये भी बता दूं कि लोएस के मैदान से प्रवाहित होती है और इसमें एक हुकोउ जलप्रपात भी इसी नदी पर स्थित है। आगे चल करके नदी चिहले की खाड़ी में जा करके नदी गिर जाती है, मतलब येलो सागर में स्थित है चिहले खाड़ी या बोहाई की खाड़ी बोलते हैं, वहाँ पर जा करके ये नदी गिर जाती है, उत्तरी चीन की तरफ आपको देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 16 का जो है वो सी सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आएंगे, निम्न में कौन सुमेलित है। बाकी मैं बता दूं कि इसकी PDF वगैरह आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जा करके इसको डाउनलोड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, आइए देखते हैं। नदी और मुहाना दिया गया, इसमें दिया हुआ है कि मेकोंग नदी, दक्षिण चीन सागर, आमूर नदी, ओखोस्टक सागर। बताइए कि नदी और मुहाना दिया गया, बताइए कौन सा सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 17 आप बताइए। आप लोग उत्तर वगैरह भी देते रहिए, जितने लोग लाइव वगैरह आए तो उत्तर वगैरह दीजिए। बाकी अपने मित्रों के साथ वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। मैं जान रहा हूँ आप लोग ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें ऑप्शन शो होता है कितने लोगों ने शेयर किया, नाम नहीं आता, लेकिन इतने आ जाता है कि इस वीडियो को कितनी बार शेयर किया गया है। क्वेश्चन नंबर अगर जो हम बात करेंगे 17 का, तो मेकोंग नदी, दक्षिण चीन सागर और आमूर नदी, ओखोस्टक सागर, दोनों वीडियो के मतलब दोनों अगर देखेंगे तो तथ्य इसमें से सही है। मेकोंग नदी दक्षिण चीन सागर में गिर जाती है, इसका डेल्टा जो है वियतनाम के जस्ट बगल में बनता है, वियतनाम के तट पे ही है, और इसको उसे कोचिन चीना डेल्टा भी कहते हैं, तो वो भी सही है। बाकी आमूर नदी ओखोस्टक सागर में गिरती है। आमूर नदी से संबंधित एक प्रश्न आपके सामने और भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का जो है वो सी सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आएंगे। देखिए प्रश्न सभी अच्छे हैं, बेकार प्रश्न नहीं रखे गए, सभी एक स्टैंडर्ड लेवल के प्रश्न रखे गए। मैक्सिमम प्रश्न अपने हाथ ही बनाए गए हैं, उसमें कोई रिपीटेड है नहीं, सब लगभग। अब ये तो है नहीं कि मैंने जैसे आपसे पूछा कि रोन नदी है या सीन नदी है, तो इसमें सीधी बात है कि प्रश्न तो प्रश्न है, उसमें ज़्यादा उसमें से कहने का मतलब है उसमें बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में वही बार पूछा जाता रहता है। तो ऐसा नहीं कि पेरिस सीन नदी पूछ लिया गया तो रिपीटेड है, हाँ ठीक है, अब पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में कौन सुमेलित है, बताइए। नदी और किनारे स्थित शहर है, रोन नदी लियोन, सीन नदी पेरिस, बताइए कौन सही है। क्वेश्चन नंबर 18 का आप लोग उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, आइए क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर भी दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे तो रोन नदी के किनारे लियोन शहर स्थित है, सही है। और क्वेश्चन नंबर 18 का जो दूसरा होता है सीन नदी पेरिस, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 का भी सही है, पहला और दूसरा दोनों। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आएंगे, निम्न में कौन सुमेलित है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे कौन सुमेलित है। इसमें दिया हुआ है नदी और सहायक नदी दिया गया है, ऑरेंज नदी, सहायक नदी वाल नदी, अमेजन नदी, सहायक नदी इर्तिस नदी, बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर दीजिए। अगर जो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की, अगर जो हम बात करेंगे तो जैसा दिया गया है इसमें ऑरेंज नदी की सहायक नदी वाल नदी है, सही है। आप मेरा दक्षिण अफ्रीका का वीडियो देखिए, उसमें मैंने बताया भी है। और अमेजन नदी की सहायक नदी इर्तिस नदी है, ये गलत है, क्योंकि इर्तिस तो रूस और चाइना में बहती है, वो इधर कहाँ आ जाएगी। अमेजन की सहायक नदी इर्तिस गलत है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो है वो ए सही है, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आएंगे। इसमें पूछा जा रहा है निम्न में कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। इसमें पूछा गया जैसे स्नेक नदी कोलंबिया नदी की सहायक नदी है, दूसरा है ग्रांड कूली बांध कोलंबिया नदी पर ही स्थित है, बताइए आप लोग। उत्तर दीजिए आप लोग, फिर मैं उत्तर देता हूँ आपको। ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, जल्दी जल्दी टेस्ट खत्म करेंगे, क्योंकि मैं जान रहा हूँ जब वीडियो लंबा हो जाता है तो लोग थोड़ा कम देखते हैं। बाकी इसमें समझाने लायक इसमें क्या, आप देखिए मैप वगैरह देखिए, वीडियो वगैरह वर्ल्ड ज्योग्राफी के देखिए, उसमें सब आपको उत्तर वगैरह मिल जाएंगे। कुछ भी बाहर नहीं है, सब कुछ एक लेवल में ही है, बहुत
इतर परीक्षा से प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और जिन पे आपकी निगाहें नहीं पड़ती हैं, बस वही मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। स्नेक नदी कोलंबिया नदी की सहायक नदी है, पहला तथ्य सही है। ग्रांड कुली बांध कोलंबिया नदी पर स्थित है, ये भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो है वो सी सही है, पहला और दूसरा दोनों। अगर हम बात करेंगे तो कोलंबिया नदी को आप देखेंगे तो ये कनाडा में, और इस तरफ आप देखेंगे तो ये यूएसए में पड़ती है। यूएसए का जो प्रांत है वो वॉशिंगटन प्रांत है और वहीं से आगे चल करके नदी प्रशांत महासागर में गिर जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 का जो है वो सी सही है, पहला और दूसरा दोनों। स्नेक नदी जो है वो इस नदी के बाएं किनारे से मिलती है, कोलंबिया नदी में बाएं किनारे से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 20 का जो है वो सी सही है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। निम्न में से कौन सी नदी रूस और चीन की सीमा बनाती है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए, आप लोग उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर अगर जो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की, तो आमूर नदी है जो रूस और चीन की सीमा बनाती है। आप जब आप देखेंगे रूस के पूर्वी किनारे को देखें, दक्षिणी हिस्से पे जाएं और वहां पर आप देखेंगे तो आमूर नदी दिखेगी और वो क्या करती है, वो इन दोनों के बीच में सीमा बनाती है, रूस और चीन के बीच में। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ आएंगे। अच्छा प्रश्न ये भी है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ आते हैं, देखते क्या करें। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। इसमें दिया गया है कसाई नदी कांगो की सहायक नदी है, पहला तथ्य। कांगो नदी के मुहाने पर पेट्रोलियम के भंडार स्थित है, बताइए। कांगो नदी के मुहाने पर पेट्रोलियम के भंडार स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का आप लोग उत्तर दीजिए। आप लोग बताइए, टेस्ट का हमें स्तर भी बताइए, लेवल वगैरह टेस्ट का कैसा है, और इसे टफ किया जाए या ठीक है। आप इसमें से कितने नए प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं जिनके आप पढ़े, ऐसी कोई नदी नहीं है जो आप ना पढ़े हों, लेकिन प्रश्नों के नज़रिए में थोड़ा सा बदलाव आपको जरूर देखने को मिलेगा। हो सकता है आप इस तरीके से ना पढ़े हों और इस तरीके से प्रश्नों को आप ना समझ, मैं नहीं कहता आप नहीं पढ़े होंगे, हो सकता है आपने पढ़ा भी हो, लेकिन मैं एक लेवल बता रहा हूँ कि आप बताइए हमें कमेंट करके कि प्रश्नों का स्तर लेवल कैसा है, आप में कितने इस तरीके के पेपर क्वेश्चन, मतलब कि आपने पहले कहाँ देखे और कैसे देखें कि नहीं देखें, इस तरीके के बातें हमें आप जरूर हमें कमेंट करिए। बाकी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 का देखेंगे। कसाई नदी कांगो की सहायक नदी है, सही है। कांगो नदी के मुहाने पर पेट्रोलियम के भंडार स्थित है, ये भी सही है, दोनों तथ्य सही है। क्वेश्चन नंबर 22 का जो है सी सही है, पहला और दूसरा दोनों। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ आएंगे। कहोरा बस्सा बांध किस नदी पर स्थित है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 का आप लोग उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23, 5 सेकंड है आपके पास। खैर 5 सेकंड हुए। आइए देखते हैं कहोरा बस्सा बांध किस नदी पर स्थित है। तो अगर जो हम बात करेंगे तो 23 का ए सही है, जाम्बेजी नदी पर। जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध भी स्थित है, लेकिन जब आप जान रहे हैं जाम्बेजी नदी निकलती है उसके बाद में ये मोजाम्बिक में भी जाती है। मोजाम्बिक के बाद अपने डेल्टा का निर्माण हिंद महासागर में नदी गिर जाती है। तो अगर जब आप देखेंगे तो हिंद महासागर में जब नदी गिरती है तो वहाँ पर आप देखेंगे तो मोजाम्बिक ने अपना एक अलग से क्या कर लिया, वहाँ पर बांध बना लिया जिसको बोलते हैं कहोरा बस्सा बांध। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ए सही है, जाम्बेजी। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ आएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्रोत बैकाल झील है, बताइए। और आप जान रहे हैं कि दुनिया की सबसे मतलब विश्व की सबसे गहरी झील है, डीपेस्ट लेक जो है वो बैकाल झील है, बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आप लोग उत्तर दीजिए। और जो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की, तो क्वेश्चन नंबर 24 में जैसे मैंने बताया तो लीना नदी है। लीना नदी एक ऐसी नदी है जिसका उद्गम जो है बैकाल झील से होता है। क्वेश्चन नंबर 24 का डी सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। अंतिम प्रश्न है, आप लोग भी अपने धैर्य के साथ देखते रहिए और अंत में हमें ये जरूर बताएगा कि आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए। मैक्सिमम लोग बताते भी हैं, लेकिन आप भी बताइए उनमें से कि आपके कुल कितने प्रश्न सही होते हैं। बाकी बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की। अंतिम प्रश्न है, मैं पढ़ता हूँ उसको। किन देशों की राजधानी मेकॉन्ग नदी के किनारे स्थित है, बताइए। और इसमें कूट के आधार पर उत्तर देना, जिसमें दिया हुआ है लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, बताइए।
क्वेश्चन नंबर 25 आप लोग उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 25 में जैसा लिखा गया है तो इसमें देखेंगे जो लाओस की राजधानी, और लाओस की राजधानी पहले तो आपको पता होनी चाहिए तभी आप बता पाएंगे कौन से किसके किनारे स्थित। तो लाओस की राजधानी वियंतियान है, इसी नदी के किनारे स्थित है। लाओस की राजधानी आप देखेंगे तो थाईलैंड और वियतनाम के बॉर्डर पर ही स्थित भी, बहुत ज़्यादा आप देखेंगे बीच में स्थित नहीं, राजधानी बॉर्डर लाइन पे पड़ती है और उसी के बॉर्डर बनाते हुए आप देखेंगे थाईलैंड और वियतनाम का बॉर्डर बनाते हुए नदी बहती है, तो उसी के किनारे पर देखेंगे तो इसकी राजधानी स्थित है लाओस की वियंतियान है। थाईलैंड की राजधानी स्थित नहीं है। बाकी आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो अब इसमें देखिए कंबोडिया दिया गया है, तो कंबोडिया की राजधानी फोमफेन जो है वो भी इसी नदी के किनारे स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो है वो सी सही है, पहला और तीसरा सही है, 25 का सी सही। आज का टेस्ट अब यहीं पर तो खत्म हो गया, मिलेंगे कल के टेस्ट में। जो कल का टेस्ट हमारा होने वाला है वो है विश्व की झीलें। आप लोग पूरा टॉपिक तैयार कर लीजिएगा कि आप विश्व की झीलें वगैरह पढ़ लीजिए, मैंने वीडियो बना रखी है उनको देख लीजिए। विश्व की झीलों संबंधित जो प्रश्न आएंगे सभी स्तरीय प्रश्न रहेंगे। आप में ये जरूर बताइए कि जो मैं ये टेस्ट हो रहा है इसका लेवल कैसा है, आप लेवल वगैरह हमें बताइए, और आपके अंत में कुल कितने प्रश्न सही हुए ये भी हमें जरूर बताइए। लाइव चैट में नहीं है तो बाद में भी हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि लाइव चैट उतनी देर चलता है जितनी देर वीडियो चलती है, वीडियो खत्म लाइव चैट खत्म। तो इसलिए आप बाद में हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए, ये बहुत जरूरी है। बाकी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ वगैरह भी वहाँ भी इसकी दे दी जाएगी। बाकी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ मिल जाएंगे। उत्तर के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा, कल की वीडियो में भी ऐसा रहेगा, पीडीएफ वगैरह आपको वहाँ पर आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के लिंक में जब आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर लिंक मिलेगा, जाइए और उस पर आप डाउनलोड कीजिए। तो मिलेंगे कल के वीडियो में सुबह 11 बजे, टाइमिंग में कोई हेर फेर है नहीं, सुबह 11 बजे मैं आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। सुबह 11 बजे नई वीडियो आएगी विश्व की झीलों की, जरूर से जरूर देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संकलन उसमें हम लेकर के आपके लिए आएंगे, तो निसंकोच सुबह 11 बजे जरूर आइए। वीडियो अपने टाइम पे आ जाएगी, आप आइए चाहे ना आइए। वीडियो लाइव देख रहे हैं आप, मतलब बाद में जो आप देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलेंगे कल सुबह 11 बजे।